नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कई दिनों के बाद हम फिर एक बार मिल रहे हैं और इस बार आपको एक विशेष सूचना ये देनी थी कि आपको जैसा कि बताया गया है गुजरात शिक्षण बोर्ड के द्वारा 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। तो वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है, बाकी पढ़ना तो हमें सब कुछ है ही। इसमें हिंदी में एक तो अभी 12वां पाठ जो है हमारा गद्य, एक नई शुरुआत वो निकल गया है। तो हमें पढ़ना वही था, लेकिन आज मैंने उसको नहीं लिया है, हम उससे नहीं पढ़ रहे हैं। हम फिर उसको जब मैं एकदम से फ्री रहूंगी तो उसका वीडियो हम बना लेंगे और आप फिर आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लेना है। तो उसे आज हम नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पद्य है। अब देख रहे हैं पद्य 13वां साधुपदेश, और इसके कवि हैं काका हाथरसी। अब आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि कई विद्यार्थी जो है नोटबुक देकर गए हैं हिंदी की, तो उसमें आपने पेपर्स लिखे हैं, लेकिन हिंदी का जो हमने आज तक पढ़ाई की है 11वें काव्य तक हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक दो विद्यार्थियों को छोड़ करके बाकी किसी का भी काम जो है नोटबुक में कंप्लीट नहीं है। तो सिर्फ पेपर लिख देने से काम खत्म नहीं हो जाता है। अगर आपने नोटबुक में कुछ लिखा नहीं है तो आपको इंटरनल मार्क नहीं मिलेंगे। इस बात को याद रखिएगा। भले ही सिलेबस कंप्लीट ना करना हो हमें पूरा, लेकिन मार्क आपको इंटरनल में मुझे देने हैं, तो उसके लिए कोई तो आधार चाहिए ही चाहिए। तो आपको नोटबुक तो लिखनी ही लिखनी है। जिन विद्यार्थियों की नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो जल्दी से पूरा कर लीजिएगा। आज हम 13वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं, तो 13वें काव्य तक तो सबका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आगे से नोटबुक जब भी मुझे चेक करने के लिए आप देते हो, तो वहां तक का कोर्स तो आपका नोटबुक में लिखा होना चाहिए। उसके बाद ही आपका पेपर चेक होगा और उसके बाद ही आपको पेपर के मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई उम्मीद ना रखिए आप मुझसे, क्योंकि अगर आपको कुछ काम नहीं करना है तो फिर मार्क्स भी इसी हिसाब से मिलेंगे। तो हर एक विद्यार्थियों का आपको पढ़ना है, एग्जाम देनी है 10वीं की, तो आपका कर्तव्य बनता है। अब आपने हिंदी सब्जेक्ट रखा है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कुछ लिखे। अगर सिर्फ वीडियो देख लेने से आपको सब याद रह जाता है, ऐसा तो है नहीं। और कई विद्यार्थी तो देखते भी नहीं है, मेरे ध्यान में आया है। तो जिन विद्यार्थियों ने ये देखा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, उनको मार्क्स किस आधार पर दिए जाएंगे? तो आप लोग खुद सोचिए कि आपको इतना काम तो करना पड़ेगा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काव्य है साधुपदेश, और काका हाथरसी इस काव्य के कवि है। काका हाथरसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्य कवि। हास्य व्यंग्य कवि इसे कहा जाता है जो व्यंग्य के द्वारा, हास्य के द्वारा हमारा मनोरंजन करते हुए कुछ ऐसी बात बता दे जो कि समाज के लिए उपयोगी हो, हमारे लिए उपयोगी हो। सीधे तरीके से ना कहा जाए, कुछ घुमा फिरा करके जो बात कही जाए उसको व्यंग्य कहते हैं। तो व्यंग्य के माध्यम से कवि जो है ये सब बताने में काका हाथरसी बड़े माहिर थे। वैसे ये हाथरस के रहने वाले, इनका मूल नाम जो है वो प्रभुलाल गर्ग था, लेकिन एक बार हाथरस में नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने एक पात्र निभाया। उसके बाद उनका तखल्लुस हाथरस उन्होंने खुद ही रख लिया, हाथरसी। तो तब से ये काका हाथरसी के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने अपने समय के जितने भी हास्य व्यंग्य कवि थे उन सभी को एक मंच दिया। मतलब कि हास्य कवि सम्मेलन जो होने लगे वो इन्हीं के प्रयास से होने लगे, और हर एक ऐसे सम्मेलन में काका हाथरसी अवश्य हाजिर होते थे। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं जो है उन सभी से ये जुड़े रहे, जैसे कि धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा वगैरह। इन सभी पत्रिकाओं में नियमित रूप से इनकी कविताएं छपती थी। और इसके अलावा कुल मिला करके इन्होंने ऐसे 42 संकलन जो है इनके, जो कि आज प्राप्त है हमें। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में इनके सुपुत्र निर्भय हाथरसी जो है उनका नाम भी प्रसिद्ध है।
1985 में आपको भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी नाम से एक पुरस्कार जो है उभरते हुए कलाकारों को दिया जाता है। तो प्रस्तुत रचना जो है हम जैसे कि पढ़ रहे, इसमें साधु उपदेश, ये संधि शब्द है, साधु प्लस उपदेश। तो साधु का अर्थ वैसे सज्जन व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ कवि जो है जो व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने साधु शब्द का व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। मतलब यहाँ ऐसे व्यक्ति जो कि ढोंगी है, धूर्त है और दिखावा करते हैं कि वो सज्जन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, और लोगों को बड़ी ही चालाकी से अपना उल्लू सीधा करते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, हमारे देश में तो ऐसे लोगों की भरमार लगी हुई है। तो वैसे हर जगह होते हैं ऐसे लोग, लेकिन यहाँ उसी से हमें सावधान कर रहे हैं कवि कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए जो कि साधु का वेश तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक भी गुण ऐसे सज्जन व्यक्ति का होता नहीं है। तो कैसे बताते जाते हैं कवि हमें कि आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। जितने भी भक्त लोग हैं, ज्यादातर हम लोग जो है भीड़ इकट्ठा करके साधु बाबा के चरणों में जा गिरते हैं। तो यहाँ भक्तगण जितने भी हैं उनको कवि कुछ सुनाना चाहते हैं कि पढ़ चुके हो पोथी बहुत, आज कुछ गुन लीजिए, कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए। आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, पोथी यानी पौराणिक ग्रंथ जो होते हैं उसको पोथी कहा जाता है। तो पौराणिक ग्रंथ तो आपने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, तो आज आप थोड़ा जानकारी भी हासिल कर लीजिए। जैसे कबीरदास का एक दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वैसे यहाँ हमें कबीरदास की बात नहीं पढ़नी है, लेकिन पोथी का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ। ज्ञान जो है हमने बहुत सारा प्राप्त कर लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन आज कुछ समझने की भी आवश्यकता है, ऐसा काका हाथरसी कह रहे हैं। क्या समझना है हमें? हम करते भी ऐसा है। कई लोग जो है, लोग भी ऐसा दिखावा करते हैं भक्त होने का कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान को पूरा दिन याद करते हैं। लेकिन यहाँ असल में भक्तगण कैसे होने चाहिए और साधु लोग कैसे होने चाहिए, उसका भेद हमें जानने की आवश्यकता है। तो हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से लगे भीतर छुरी चलती रहे। ऐसे साधु लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका दिखावा बहुत बड़ा होता है। हाथ में गोमुखी, जिसके अंदर आपने शायद कहीं देखा हो, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हाथ में माला फेरते हैं, और माला फेरते वक्त उनके हाथों के ऊपर एक कवर सा ढका रहता है, उस कवर को गोमुखी कहते हैं। उसके अंदर वो माला फेरते रहते हैं। माला फेरते समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। जितनी बार माला फिरेगी उतनी बार वो ईश्वर का नाम लेते हैं, ऐसा माना गया। यहाँ जो है ये ऐसे साधु लोग जो है वो भी यही करते हैं, हाथ में माला फिरती रहती है, लेकिन फिर भीतर तो छुरी चलती हुई होती, मतलब कि ऊपर से नम्र बने होते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोगों से, लेकिन उसके मन में जो है कपट होता है। भीतर छुरी चलने का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है, हम एक कहावत भी है ना कि मुंह में राम और बगल में छुरी, वो कहावत है। मतलब राम राम बोलते जाते हैं और दूसरे पर कपट करते हैं, छुरी चलाते हैं, इस अर्थ में, व्यंग के अर्थ में। तो यहाँ भीतर छुरी चलती है। ऐसे लोग जो है साधु बाबा ढूंढी जो है। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी चमके देह इनकी और सीप जैसी खोपड़ी। कवि क्या कहते हैं कि ऐसे ढूंढी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो नगर में आते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ अच्छा स्थान है, तो नगर के बाहर कहीं पर ऐसी जगह ढूंढ लेंगे और वहां पर एक झोपड़ी बना लेंगे। उस झोपड़ी के बाहर एक बगीचा बना लेंगे और धीरे धीरे वो बगीचा और झोपड़ी आश्रम में तब्दील हो जाएगा, वो बाबा का आश्रम कहलाएगा फिर। और फिर लोग जो है वहां पर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी देह तो जो है चमकती है, कैसी? दीप जैसी, दिया जैसे जलता है वैसी इनकी देह चमकती है। और खोपड़ी जो है, माथा मस्तक पर जो है तिलक वगैरह लगाया होता है, तो वो भी सीप की तरह चमक रही। सीप का मतलब जो समझते हो ना, सीप उसे कहते हैं
समंदर में होता है और जिसके अंदर मोती पकते हैं, तो उसको सीप कहा जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति जिनकी देह जो है, शरीर जो है वो दिए जैसी चमक रही है, खोपड़ी मस्तक जो है वो सीप जैसी चमक रही है, और तर्क करने के लिए हमेशा तैयार। ऐसे व्यक्ति कोई आ जाए, कुछ होते हैं लोग ऐसे जिनको ऐसे साधु बाबाओं से तर्क करने में, वाद विवाद, तर्क का मतलब यहाँ सीधा सा क्या है, वाद विवाद। तो तर्क करने के लिए कोई व्यक्ति उनके पास आ जाता है कहीं से भी, तो ऐसे साधु बाबा जो है वो क्या करते हैं, उस समय उनकी जो है दशा कैसी होती है साधु बाबाओं की, जब कोई व्यक्ति आ जाए तो कि वो अपनी पोल न खुल जाए। पोल खुल जाना एक मुहावरा है, यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना। पोल खुल जाने का मतलब क्या होता है, रहस्य प्रकट हो जाना। तो अपना रहस्य जो है खुल न जाए, इसलिए ये लोग जो है क्या करेंगे कि तुरंत ही अपना मत प्रकट करने लग जाते हैं, यानी सामने वाले को कुछ बोलने नहीं देते पहले तो, और जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारी बातें बता देते हैं, बताने लगते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न जो सामने वाला भक्त पूछ ले, वाद विवाद वाला पूछ ले, तो साधु बाबा क्या करते हैं कि भाई ये इन्होंने पूछ लिया कि महाराज बताइए जीव क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सारी चीजें अगर किसी ने पूछ ली तो साधु बाबा क्या करेंगे, तू कौन है, मैं कौन हूँ, ये जगत जो है मिथ्या है, ये सारी बातें मुझे बतानी है। पर वो लिख कर कहाँ देंगे, स्लेट में। यानी कि स्लेट समझते हो आप बचपन में जब स्कूल में जाते थे, खास करके बाल मंदिर में, तब छोटी सी स्लेट लेकर के जाते थे जिसमें हम पेन ये वाली पेन नहीं, हमारी बॉल पेन नहीं, लेकिन चौक जैसी जो पेन आती थी उससे लिखते थे, उसको स्लेट कहते हैं। तो उसमें जो है लिख करके देते हैं ये कि आज मेरा मौन व्रत है, तो सारा धर्म संकट टल जाता है। मतलब कुछ बोलने, सामने वाला व्यक्ति फिर आगे क्या पूछेगा, ये एक बार स्लेट में लिख करके दे देते हैं कि आज मेरा मौन व्रत है, तो फिर मैं आज तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, इसका मतलब ये है। तो सामने वाला व्यक्ति फिर पूछेगा ही नहीं कुछ। तो ये युक्ति जो है ये बाबा लोग आजमा लेते हैं कि हम तो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, तो आज हम कुछ बोलेंगे नहीं। यानी कि जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिज्ञासु पूछने के लिए कि महाराज हमारे प्रश्नों का समाधान कीजिए, तो ऐसे बाबा तुरंत ही स्लेट में लिख करके बता देंगे कि आज मेरा मौन व्रत है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये युक्ति जो है, इससे क्या होगा कि संकट टल जाता है, मुसीबत कट जाती है, और सामने आया व्यक्ति जो है, तार्किक व्यक्ति जो है, विद्वान व्यक्ति जो है, वो अपने आप ही हट जाएंगे, क्योंकि वो तो फिर दूर ही चले जाएंगे। जब बाबा कुछ बोलेंगे ही नहीं तो प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा, इसलिए वो बेचारे चले जाते हैं। अब आगे जो कवि क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, बाबा साधु लोग जो होते हैं, उनसे क्या होगा, उनका फिर अंजाम क्या होगा। तो किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, उपदेश तो यही देते हैं लोगों को, सभी को, कि निष्काम सेवा करनी है, किसी प्रकार का मोह नहीं रखना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, निष्काम कर्म करना है, किसी भी फल की इच्छा किए बिना कर्म करते जाना है। और यदि फल खाने की इच्छा हो, कहते हैं यदि फल की जब याद सताए तो क्या करना है, खा पपीता तोड़कर। ये एक व्यंग की बात है, कवि जो है हास्य के द्वारा हमारा मनोरंजन करते करते एक बहुत ही गहन गूढ़ बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए निष्काम फल कर्म का और फल की इच्छा न रखना, इसका मतलब क्या है। ये बाबा लोग और कुछ तो समझते हैं, इनके पास ज्यादा ज्ञान तो होता नहीं है, लेकिन लोगों को उपदेश तो देना होता है उनको, तो वह इस प्रकार के उपदेश देंगे कि फल की इच्छा मत कर, और अगर फल की याद सताए तो पपीता तोड़ करके खा लो। स्वर्ग का और नर्क का झगड़ा जो है वो तो ऐसे ही मिट जाएगा, उसको छोड़ दे, स्वर्ग की आशा छोड़ दे, नर्क का भय छोड़ दे, और पाप का घड़ा भर जाए, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। इनका उपदेश अंत में ये रहता है कि क्या करना है,
स्वर्ग की इच्छा ना करो भाई, जब बाबा के पास लोग जाएंगे तो ये कहेंगे। और नर्क कैसा है उसका भय छोड़ दो। और जब पाप का घड़ा भर जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि गंगा में जा करके डुबकी लगा देते हैं। और आप सब जानते हो गंगा नदी जो है वो बड़ी पवित्र नदी है, और हमारी हिंदू मान्यता के आधार पर कोई भी व्यक्ति जब उसमें डुबकी लगा लेता है तो ऐसा हम मानते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे डुबकी लगा करके अगर सारे पाप धुल जाते तो रोज यूं ही लोग ऐसा ही करते, पहले जिंदगी भर पाप कर लेते और फिर अंत में जाकर के डुबकी लगा लेते, तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? ये सब मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ कवि जो है कहते हैं ऐसे साधु जो होते हैं, ऐसे ढोंगी साधु, वो तो ऐसा ही उपदेश देते हैं कि भाई स्वर्ग की इच्छा मत कर, नरक का भय छोड़ दे, और अगर पाप का घड़ा भर जाता है तो काशी जा करके उसे फोड़ दे। मतलब कि गंगा नदी काशी में बहती है और काशी हमारी पवित्र नगरी मानी जाती है, तो वहां पर जाकर के गंगा नदी में डुबकी लगा ले तो सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा ये बाबा उपदेश देते हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, सिर्फ उनका अपना स्वार्थ होता है। ऐसे साधु बाबाओं का ये एक पूरी उसकी भरमार लगी हुई है ऐसे लोगों की, जो कि भोले भाले भक्त लोगों को ठगते हैं, उसको उल्लू बनाते हैं। और ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए कवि ने ये काव्य लिखा है। तो काका हाथरसी जो हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमें बचकर रहना है। अगर हम समझदार हैं, इतना तो हमें समझ लेना चाहिए कि कौन असल में ईश्वर का भक्त है और कौन ढोंगी है। ये अगर भेद हम परख ले तो शायद हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं। तो ये काव्य आपने पढ़ा आज, साधुपदेश। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि कवि का परिचय लिखना है, काव्य लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरा है, कहावत है। इतना आप स्वाध्याय में से लिख लेंगे, यानी कि टेक्स्ट बुक में से लिखेंगे। और इसके अलावा जो भी प्रश्न लिखने होंगे वो मैं फोटोग्राफ रख देती हूँ, तो आप उसमें से देख करके प्रश्न जवाब भी लिख लेंगे। धन्यवाद।